एक बहुत ही प्यारी कहानी है, आध्यात्मिक कहानी। एक आदमी जो बहुत मेहनती था, आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा थी उसके अंदर संसार में, और हमेशा ही यही सपने देखा करता था कि एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा, खूब पैसे वाला बनूंगा। उसने खूब मेहनत करी और मेहनत करके उसने उस समय का जो सबसे महंगा अनाज था उसने एकत्रित किया मेहनत से। जब वो अनाज एकत्रित हो गया, उसने उसको चूहों के और बाकी अन्य कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए एक रस्सी पर बांध दिया, अपने ठीक ऊपर जहां वो रहता था। जब उसने उस अनाज को सुरक्षित समझा, तब उसके मन में ख्याल आया कि अब मुझे इस अनाज को धीरे धीरे करके बेचना चाहिए, थोड़े थोड़े टुकड़ों में बेचना चाहिए। इससे मुझे ज्यादा दाम भी मिलेंगे और फिर मैं इससे और अनाज खरीद लूंगा और फिर उसको धीरे धीरे थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में बेचूंगा। फिर मेरे पास और पैसा हो जाएगा। ऐसे ही मैं पैसे वाला बन जाऊंगा और फिर शादी करूंगा। लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमेंगी क्योंकि मेरे पास खूब पैसे होंगे, और फिर मैं उसमें से जो सबसे खूबसूरत लड़की होगी उससे शादी कर लूंगा और फिर मेरा एक प्यारा सा बेटा होगा। तभी जब वो यह सोच ही रहा था, उसकी नजर अपने घर की खिड़की से बाहर की तरफ गई। वहां शाम का चांद निकल रहा था। उसने चांद को देखा। उस चांद को देखते ही उसके मन में ख्याल आया कि मैं अपने बेटे का नाम सबसे सबसे फेमस मेरा चांद रख दूंगा, चांद जैसा। तभी जब वो यह सोच ही रहा था, एक चूहे को खुशबू लग गई उस अनाज की, और वो धीरे धीरे उस रस्सी को कुतरने लगा जो रस्सी पर उसने वो अनाज बांध कर लटका रखा था। रस्सी कुतर दी चूहे ने, और जब वह यह सब सोचकर आनंद में मग्न ही था कि ऊपर से वह अनाज उसके सिर पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। तुरंत ही मौत हो गई। न तो वह अनाज बिक सका, न वह पैसे कमा सका, न वह सबसे खूबसूरत लड़की से शादी कर सका, और न ही वह चांद पैदा हो सका। चांद के समान फेमस, चांद के समान खूबसूरत
बेटा पैदा नहीं हो सका और उसकी मृत्यु हो गई। हमारा जीवन कमी पेशी ऐसा ही है। हम भी इसी तरह के सपने देखते हैं। वह सपने जो पूरे नहीं होते, जो पूरे होने से पहले ही मौत दस्तक दे चुकी होती है, और अगर पूरे भी हो जाते हैं तो खुशी मिलती नहीं, क्योंकि खुशी तो कहीं और आगे जा चुकी होती है। जब तक हम इस तरह के ख्यालों में अपने जीवन को जिएंगे, तब तक न तो हम होश में जीवन जिएंगे और न ही हम अपने वर्तमान को समझ सकेंगे। और जीवन तो वर्तमान में है। अभी जैसा मैं हूं, जहां पर मैं हूं, यह जीवन है। मैं इसको महसूस कर रहा हूं। मैं भविष्य के सपने बुन रहा हूं। भविष्य के सपने हकीकत नहीं हैं। हकीकत से पहले ही वह दम तोड़ देते हैं। और अगर वह हकीकत बन भी जाए तो जो सपने हमने देखे थे, जो हमने सोचा था, वह कहीं और आगे चला जा चुका होता है। वह उसमें कहीं होता नहीं। ऐसे ही जैसे फूल खूबसूरत लगता है, लेकिन उसे हाथ में लो तो मालूम पड़ेगा कि वह तो कागज का है, उसमें खुशबू नहीं होती। इसी तरह से जो हमने सपने देखे थे, वह सपने जब पूरे हो जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि वह तो कागज के फूलों की तरह थे, उनमें खुशबू नहीं है। वह तो एक व्यर्थ की कल्पना थी। कल्पनाओं में जिए जाने वाला जीवन हमें कहीं पहुंचाता नहीं है, शमशान तक ले जाता है। एक बहुत प्यारी सी कहानी है। एक व्यक्ति ने अपने जीवन को दुनिया की सारी खुशियों को, दुनिया की सारी वस्तुओं को जो खुशी देती हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए अपना बहुत सारा वक्त लगाया, खूब मेहनत की, और लगभग लगभग सभी वस्तुएं जो भी खुशी दे सकती हैं संसार में, उसने सब इकट्ठी कर ली। जब वह उन वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए दौड़ रहा था, मेहनत कर रहा था, अपने वक्त को लगा रहा था, तब अपने परिवार पर वक्त न देने की वजह से परिवार छितर-बितर हो गया। वह हमेशा ही यही सोचता रहा कि अभी तो कमाने की उम्र है, अभी मुझे कमाना चाहिए, और जब मैं कमा लूँगा फिर मैं बच्चों के साथ आराम से बैठकर अपने जीवन का निर्वाह करूँगा, उनको वक्त दूँगा। लेकिन अब जब इसके पास वक्त है, जब इसने खूब पैसा कमा लिया, सारी वस्तुएं इकट्ठा कर ली जो इसको खुशी दे सकती हैं, जो इसको सारी सुख सुविधाएं दे सकती हैं, तब उन बच्चों के पास वक्त नहीं। अब वह भी कमाने के लिए निकल चुके हैं। अब यह अकेला उन वस्तुओं को देखता है और हमेशा ही यही सोचता रहता है कि इन वस्तुओं में मैंने खुशी खोजी थी, लेकिन आज यह सभी वस्तुएं मेरे पास हैं, लेकिन खुशी इनमें नहीं है, क्योंकि मेरे जो अपने थे, जिनके साथ रहकर मैं खुशी भोगना चाहता था, वह मेरे पास नहीं है। अब हकीकत क्या है?
क्या वो बच्चे खुशी दे रहे थे या यह वस्तुएं खुशी दे रही थी, या वो वक्त था जो हाथ से निकल रहा था? वो वक्त हाथ से निकल गया जिस समय बच्चों को वक्त देने का टाइम था, और जिस समय उन वस्तुओं से खुशी पाई जा सकती थी उस समय वो वस्तुएं हाथ में नहीं थी, इसलिए वह वक्त भी निकल गया। आज जो वक्त आया है उस वक्त में उन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं थी। अब वो वस्तुएं हैं लेकिन अब उनसे खुशी नहीं मिलती। अब वो व्यक्ति नहीं है जिन व्यक्तियों से उस समय खुशी नहीं मिल रही थी। जिन व्यक्तियों के लिए, जिस परिवार के लिए वो खुशी बटोरना चाहता था, आज वो परिवार नहीं है। जब वो परिवार था तब उसे उस परिवार से खुशी नहीं मिल रही थी, वस्तुओं में खुशी खोज रहा था वह। इसी तरह का जीवन है हमारा। हम वहां खोजते हैं एक मृग की तरह जो रेगिस्तान में दौड़ता है पानी की तलाश में। एक मिराज बनता है, सामने पानी सा दिखाई देता है, पानी का सरोवर दिखाई देता है। उसे लगता है कि पानी तो सामने ही दिखाई दे रहा है। वह रेत, तपती हुई रेत में, रेत की उष्मा से एक मिराज बनता है, जैसे पानी में लहरें उठ रही हों, जैसे पानी चमक रहा हो। वहां तक पहुंचता है, देखता है पानी तो और आगे चला गया। वहां तक पहुंचता है, देखता है पानी तो और आगे चला गया। ऐसे दौड़ते दौड़ते अपनी जान दे देता है। पानी हाथ नहीं लगता और प्यासे ही उसकी मौत हो जाती है। बुद्ध इस मृग तृष्णा की बात करते थे कि यह जो तृष्णा है यह मिराज की तरह है। यह होती नहीं है, दिखाई देती है। एक परछाई सी पड़ती है कहीं और लगता है कि अब सुख मिलेगा, अब यह वस्तुएं मिलेंगी, अब मेरा कुछ भला होगा, अब मैंने मेहनत की है, अब मैंने दौड़ लगाई है। लेकिन मिलता कुछ भी नहीं, क्योंकि जो हम खोज रहे हैं खुशी, वह कहीं बाहर है ही नहीं, बल्कि वो खुशी तो हम लेकर आए हैं और हमारे ही अंदर है। लेकिन हम अंधकार में अपने जीवन को जीते हैं। अंधकार क्या है? आंखों से नीचे नीचे अंधकार है। आंखें खुली हैं, प्रकाश भी दिखाई दे रहा है, सूरज निकलता है तो प्रकाश दिखाई देता है। हम कहते हैं हम अंधकार में कहाँ हैं, क्योंकि सूरज निकल रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन समस्त बुद्ध हमेशा ही चिरकाल से यही कहते हुए आए कि अगर आप आंखों से नीचे नीचे हैं तो आप अंधकार में ही गोते खा रहे हैं। आंखों से नीचे नीचे इंद्रियों के भोग हैं। आंखों से नीचे नीचे वह इंद्रियां रस खोज रही हैं। इंद्रियों से रस ले रहा है इंसान, और इंद्रियां सिर्फ रस ही नहीं देती, उलझा देती है। अगर सिर्फ इतना ही होता कि इंद्रियों से रस मिल रहा होता तब भी ठीक था, लेकिन रस मिलता है और उस रस में से फिर उतनी ही उलझन, उतनी ही दुविधा, उतनी ही विपत्तियां, उतना ही दुख भी मिलता है। रस मीठा लगता है, लेकिन उस रस के पीछे जो दुख है वह हमें दिखाई नहीं देता। उसका एहसास होता है जब हम पूरी तरह से जकड़ दिए जाते हैं।
बुद्ध कहते थे जटा या तृष्णा जटा के समान है और ये उलझती चली जाती है, उलझाती चली जाती है। और तृष्णा कभी मिटती नहीं, क्योंकि हर बार तृष्णा एक नया रूप लेकर सामने आती है और वह नया मायावी रूप इतना कशिश भरा हुआ होता है, इतना हृदय में चुभ जाता है कि उससे फिर यही लगता है कि इसके बाद फिर खुशी मिलेगी, अगर इसको पा लिया जाएगा तो फिर खुशी मिलेगी। फिर उन वस्तुओं के पीछे हम दौड़ लगाते हैं और इस तरह से यह जीवन, ये छोटा सा जीवन, इस छोटे से जीवन में जिसमें हर सांस से यह चुकता चला जाता है। हमने सांस ली, सांस छोड़ी, इतना वक्त कम हो गया। और एक दिन में ज्ञानी कहते हैं कि 24,000 सांसें कम हो जाती हैं, 24,000 सांसें ले ली जाती हैं एक दिन में, और 24,000 सांसें कम हो गई, जीवन 24,000 सांसों से कम हो गया। सांसों से पूरा जीवन टिका हुआ है, लिमिटेड सांसें। जैसे ही वो सांस पूरी होती है, कोई भी इस दुनिया में फिर रह नहीं सकता, उसको फिर विदा होना ही पड़ेगा, कोई नहीं रह सकता। यह कुदरत का नियम है और हम इन सांसों को ऐसे ही अज्ञानतावश बिताते चले जाते हैं। इसलिए बुद्ध हमसे कहते हैं कि आंखों के नीचे नीचे इंद्रियों के भोग है, आंखों के नीचे नीचे अंधकार है, आंखों के ऊपर प्रकाश है। आंखों के ऊपर जो प्रकाश है वह कभी चुकता भी नहीं, कभी वह सूरज डूबता भी नहीं, वहां की रोशनी कभी कम होती नहीं, नित्य बढ़ती जाती है। लेकिन वहां तक पहुंचता कौन है? वही जिसने अपनी इंद्रियों को देखा, वही जिसने इन इंद्रियों के रस को थोथा और झूठा पाया, वही प्रकाश का सहारा ले सकता है जिसको यह समझ में आ गया कि यहां जो भी दौड़ लगाई जाएगी वह व्यर्थ की है, उसमें जो कुछ भी सामान इकट्ठा किया जाएगा वह समय आते ही व्यर्थ सिद्ध होगा। और आज हम उसकी चाहे जितनी भी कीमत समझ रहे हों, लेकिन जब वो सामान हमारे हाथ में होगा तो उसकी कीमत कौड़ी के बराबर भी नहीं होगी, क्योंकि वक्त बदल चुका है। आज वक्त एक बूढ़े आदमी का वह नहीं है जो जब वो जवान था, जब उसमें उमंग थी, जवानी थी, जोश था, जो वह सोचता था, जो वह करता था, वह बिल्कुल अलग है। आज अगर वह वैसे ही अपने जीवन को चलाने की कोशिश करे तो चला नहीं सकता, वह बिल्कुल बिल्कुल ही व्यर्थ होगा। वह लड़कपन के समान अगर आज वह कपड़े पहने, लड़कपन के समान अगर आज वह खाना खाए, वही जवानी के दिनों की तरह वह अब बुढ़ापे में जोश दिखाए, तो यह सब कुछ ही व्यर्थ और थोथा और बनावटी होगा और बहुत जल्दी ही उसके परिणाम उसको भुगतने पड़ेंगे। वो बीमार हो जाएगा, वो थक जाएगा, वो टूट जाएगा। तो वक्त बदलता है, यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन को बिल्कुल ही
ऐसे ही बनाकर और ऐसे ही चलाकर रख सकते हैं। यह जीवन पल पल बदल रहा है। जन्म, जरा और मृत्यु, यह इसके 3 पड़ाव हैं। इन 3 पड़ावों से गुजरना होता है एक मनुष्य को। और जिसने भी अपनी मौत को याद रखा, वही इन तीनों पड़ावों को अच्छे से देख सकता है। जिसने मौत को याद ही नहीं रखा, और हम में से अधिकांश लोग, लगभग लगभग सभी, सिर्फ 100 में से 1-2 व्यक्तियों को अगर छोड़ दिया जाए, कोई बिरला ऐसा होता है, अगर उसको निकाल दिया जाए तो लगभग सभी की यही स्थिति है कि वह मृत्यु को भूले हुए होते हैं। उन्हें मृत्यु की याद नहीं, वो सोचते हैं कि मृत्यु तो होनी ही नहीं है, मृत्यु से हमें क्या लेना देना, हम तो जीवन को जी रहे हैं। लेकिन जीवन को जीने से जीवन नहीं जिया जाता, जीवन को जीने से हम मौत तक पहुंचते हैं। हम मरने की तैयारी कर रहे हैं और फिर एक दिन मौत आ जाएगी। फिर मौत के बाद फिर एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। जिसने भी इस बात को याद नहीं रखा कि मौत की तैयारी चल रही है, मौत धीरे धीरे घट रही है, एक प्रोसेस में है, और उसके बाद मौत होगी, शरीर गिर जाएगा और फिर एक नया सिलसिला शुरू होगा, फिर एक नए जीवन का सिलसिला। जो इन बातों को अब तक नहीं समझ पाया, जो इन बातों को अपने जीवन में अभी कोई तवज्जो नहीं दे पाया, उसको तो जीवन का कुछ पता ही नहीं चलता और मौत का भी कुछ पता नहीं चलता। कब मौत आ जाती है और कब उसके कान पकड़कर उसको ले जाती है, उसको पता ही नहीं चलता, क्योंकि वह तो जीवन जीने की कोशिश कर रहा था। उसे लगता था कि यही तो जीवन है, यही जीवन है, इसमें सब कुछ कर लो। और ये सब कुछ करने के चक्कर में वह ऐसे अपने जीवन को जीता है, आंख बंद करके, जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंख बंद कर लेता है। या शुतुरमुर्ग, जब कोई भय, जब कोई डर, जब कोई अपनी मौत का कोई बिगुल सुनता है, तो वह रेत में अपने सर को गड़ा देता है। वह सोचता है कि मैं तो देख ही नहीं रहा हूँ, मैंने तो अपने सर को बचा लिया, रेत में डाल दिया, तो अब मुझे क्या हो सकता है। कबूतर भी यही सोचता है, आंख बंद कर लेता है, उसे लगता है कि मैं तो बिल्ली को देख ही नहीं रहा हूँ, तो अब मुझे क्या होने वाला। लेकिन ऐसे में उसकी मौत हो जाती है, वो मौत से बच नहीं पाता। इसी तरह से जो व्यक्ति यह सोच रहा है कि यही जीवन है, जो कुछ भी कर लो, उसे यह पता नहीं कि तुम जो कुछ भी कर लो, मौत तो आएगी ही। और मौत जब आएगी तो मौत के बाद का जीवन फिर शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मौत के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, यह धारा यहीं खत्म नहीं होती, यह सिलसिला चलता ही रहता है जब तक हम स्वयं उस दीपक को स्वयं अपने से न बुझा लें। और दीपक को स्वयं अपने से बुझा लेने के लिए बहुत होश चाहिए। पहले वो दीपक अपने सामने होना चाहिए। हमने तो अपने दीपक को देखा ही नहीं, तो हम उसे बुझाएंगे कैसे, हम इस सिलसिले को खत्म करेंगे कैसे जो जन्म और मृत्यु का सिलसिला है। इसलिए बुद्ध कहते हैं अत्तो दीपो भव। पहले तुम दीपक तो बनो, पहले तुम अपने दीपक को खोजो तो सही, तभी तो उसको बुझाओगे। और जब वो दीपक बुझेगा तो फिर यह सिलसिला यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन दीपक को बुझाने वाला भी तो नहीं बचेगा, दीपक को बुझाएगा कौन। तुम तो सिर्फ अपने दीपक को खोज लो, वह स्वयं ही उस गंतव्य तक जाकर स्वयं बुझ जाएगा, स्वयं मर्ज हो जाएगा, स्वयं उसमें मिल जाएगा। जो धारा वहाँ अटूट बह रही है, या जो समुंदर वहाँ है, उस समुंदर में यह बूंद
मिल जाती है। कबीर कहते हैं, बूंद समानी समुद्र में। जब बूंद समुद्र में समा गई तो फिर बूंद को ढूंढेगा कौन? बूंद तो समुद्र ही हो जाती है। लेकिन हम जो जीवन जी रहे हैं, जिसमें हम मौत को भूले हुए हैं, मौत की हमें याद नहीं, और मौत अटल है, अनिवार्यता है, होगी ही। जीवन जैसा भी जिया जाए, मौत तो होगी ही। लेकिन मौत को जो याद नहीं रखता, वह सबसे बड़ा दुर्भाग्य उसका यह है कि वह कुछ भी करता है। सोचो, अगर आज हमें अपनी मौत याद रहे तो क्या हम यह समझते हैं कि हम कोई गलत काम करेंगे? अगर मुझे यह पता हो कि शाम को मुझे मर जाना है, शाम को मेरी अंतिम सांस निकल जाएगी, तो क्या मैं किसी व्यक्ति को धोखा दूंगा? क्या मैं किसी व्यक्ति से मिथ्याचरण करके धन कमाना चाहूंगा? तो क्या मैं किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा करूंगा, मारपीट करूंगा? तो क्या मैं किसी प्राणी को सताऊंगा? तो क्या मैं किसी के साथ अपशब्द कहूंगा, किसी के साथ बुरा व्यवहार करूंगा? मैं तो बिल्कुल ही, फिर मेरे अंदर करुणा और दया का जन्म होता है। फिर मेरे अंदर मनुष्य को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, एक प्राणी के प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व है, इस कुदरत के प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व है, और अपने जीवन के प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व है, फिर समझ में आता है। लेकिन अगर मुझे अपनी मौत की याद ही नहीं, मौत की मेरी कोई तैयारी ही नहीं, मौत को अगर मैं भूला हुआ हूं, फिर तो मैं जो मर्जी करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि क्या होना है। मुझे यह पता ही नहीं फिर क्या होना है, तो फिर किसको मरना है? मुझे तो मरना नहीं, कोई और मर रहा होगा। अभी तो मेरे कमाने का वक्त है, फिर वो चोरी करेगा, फिर वो ठगी करेगा, फिर वो मिथ्याचरण करेगा, फिर वह बेईमानी करेगा, फिर वह काम वासना में दूसरे औरतों के साथ संबंध बनाएगा, फिर वह मारपीट करेगा, झगड़ा करेगा, फिर वह नशा करेगा, दुर्व्यवहार करेगा। क्यों? क्योंकि मौत उसकी तो होनी नहीं है, मौत तो किसी और की होनी है, उससे मौत का क्या संबंध? इसलिए वो फिर सब कुछ करेगा, फिर उसे पैसे कमाने किसी भी तरीके से आए, फिर उसकी दौड़ होती है राजा बनने की, फिर उसकी दौड़ होती है कि वो किसी देश की हुकूमत उसको मिल जाए, फिर वह उन लोगों को चलाएगा, फिर वो उन लोगों के लिए काम करेगा, उन लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा जो उसके नीचे होंगे। क्योंकि मौत तो आनी नहीं है, मौत किसकी आनी है? जीवन तो लगातार आगे को बढ़ता जा रहा है, वो जीवन देखता है, और जीवन को देखने की वजह से वो ये भूल जाता है कि मौत तो आएगी ही, जीवन ही जिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। इस जीवन को चलाने में वह फिर मौत को भूल जाता है, और जीवन को चलाने में वह जो कर्म कर बैठता है, उसके लिए वो एक ऐसी निरंतरता में, एक ऐसी कभी खत्म न होने वाले दुख में, शोक में बुरी तरह से ग्रसित हो जाता है, जिसका उसको पता भी नहीं चलता। यही तो अज्ञानता है। अज्ञानता इतनी ही नहीं है कि कोई व्यक्ति पढ़ लिख ले, अच्छी अच्छी डिग्रियां ले ले और बहुत बड़े पद पर काम करे तो वह ज्ञानी हो गया। अज्ञानता तब तक नहीं मिटती जब तक कर्म सही नहीं होता, जब तक सुकर्म नहीं होता, जब तक सत्कर्म नहीं होता, जब तक कुशल कर्म नहीं होता। और कुशल कर्म सिर्फ तभी हो पाएगा, सत्कर्म सिर्फ तभी हो पाएगा जब व्यक्ति के अंदर यह गहरे में आभास हो जाएगा कि मृत्यु है,
और किसी भी वक्त हो सकती है। और अगर मृत्यु की तैयारी करनी है तो फिर जीवन को तो ऐसे जीना होगा जैसे बुद्धों का जीवन है। उसमें कोई आँच नहीं आती, उस पर कोई लकीर, उस पर कोई खरोंच नहीं लगती, उस पर कोई निशान नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वह जीवन स्वार्थ के लिए नहीं जिया जा रहा है, क्योंकि वह जीवन सत्कर्म के लिए जिया जा रहा है, क्योंकि वह जीवन मनुष्य मात्र की, प्राणी मात्र की भलाई के लिए जिया जा रहा है, क्योंकि वह जीवन कुदरत से लयबद्ध होकर जिया जा रहा है। और हमारा जीवन कहाँ है? हम कैसा जीवन जी रहे हैं? हमें अपने से पूछना चाहिए कि क्या मैं मौत की तैयारी कर रहा हूं? मर तो मैं पल पल रहा हूं, मर तो मैं हर क्षण मर रहा हूं, मर तो मैं हर सांस में रहा हूं, लेकिन मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं सोचता हूं कि शायद यह जीवन ऐसे ही अनंत समय तक चलेगा, यह सांसें ऐसे ही अनंत समय तक आती जाती रहेंगी। ऐसा नहीं है। विपश्यना में हम इसी बात को गहरे में आभास करते हैं कि अभी जो यह सांस अंदर गई है ये यहीं टूट भी सकती है। विपश्यना में हम इस आती जाती सांस का पीछा करते हैं और यह देखते रहते हैं कि यह सांस आई और यह सांस गई, फिर यह लौटकर आई या नहीं, आएगी या नहीं। क्योंकि सांस अगर टूट गई तो जीवन और मृत्यु के बीच का जो पुल है वो पुल टूट जाता है। वह पुल सांस है। और विपश्यना में हम इस सांस पर ही अपने जीवन और मृत्यु के खेल को देखते हैं। जिसने भी विपश्यना की उसने मौत को देखा, जिसने भी विपश्यना की उसने जीवन को भी देखा। पल भर का जीवन एक सांस का जीवन है, एक सांस के बाद मौत है, एक सांस के बाद फिर जीवन है, एक सांस के बाद फिर मौत है। जीवन और मृत्यु दोनों दिखाई देती हैं एक विपश्यनी को, लेकिन कभी हम इतने गहरे में अनुभव कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अभी हमारा जीवन उतावलेपन से भरा हुआ है। बहुत उतावलापन है हमारे जीवन में, बहुत संयम और बहुत स्थिरता अभी हमने अर्जित नहीं की। इसलिए हमारा जीवन आधा अधूरा, टूटा टूटा सा, जिसमें सब कमियां हैं, रिक्तता है, उसमें भराव नहीं है, रिक्तता है। और जब जीवन में रिक्तता हो तो फिर जीवन में ठहराव होगा कैसे? रिक्तता में ठहराव कैसे हो सकता है? ठहराव तो जब जीवन पूरा हो जाता है, जब पूरा खिल जाता है, तब ठहराव आता है। जब फूल पूरा खिल जाता है तब उसमें से सुगंध महकती है, फैलती है चारों दिशाओं में। जब कोई गड्ढा पानी से भर जाता है तब वो पानी वहां ठहर जाता है, तब उसमें स्थिरता आती है। इसी तरह से पहले संयम चाहिए, ठहराव चाहिए, स्थिरता चाहिए, साक्षी भाव चाहिए, एकाग्रता चाहिए, शांति चाहिए। और इस सब के लिए हम आनापान स्मृति योग करते हैं। आनापान स्मृति
आ जो भी आ रहा है, जो भी जा रहा है, उसमें स्मृति बनी रहे। तरंगे उठती हैं वेदनाओं की, तरंग उठती है सुख की, तरंग उठती है दुख की। सबको देखते रहना है। अभी तो हमें पता ही नहीं चलता कितना भारी है जीवन। अभी तो हमें पता ही नहीं चलता कितनी भारी है यह देह। हम कितनी भारी देह को लेकर चलते हैं, इसको ढो रहे हैं। अभी हमें पता ही नहीं चलता कि देह कितनी हल्की होती है, कितनी हल्की हो सकती है। किस तरह हम इतने हल्के हो सकते हैं जैसे कि हम तैर रहे हों जमीन में। लेकिन हमने उस जीवन को, उस देह को, उस शरीर को अभी जाना नहीं। हमने अभी उस मन को जाना नहीं जिस मन में शांति है, स्थिरता है, संयम है, करुणा है, दया है। अभी तो हमने जो जीवन देखा है उसमें डर है, उसमें भय है। हर जगह हम डरे हुए, हर जगह हम भय से कांप रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति से हम बात करते हैं डरे हुए से, कोई व्यक्ति से हम कुछ पूछते हैं सहमे सहमे हुए से, भय से, डर से। इतना इतने सहमे हुए से हम क्यों हैं? यहां तक कि आंख बंद करते हैं तो डर सताने लगता है। बहुत से मित्रों के प्रश्न है यह कि हम आंख बंद करके ध्यान नहीं कर पाते। आंख बंद करके डर लगने लगता है। यह डर क्यों है? तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम इतने डर रहे हो आंख बंद करने से? कभी पूछना चाहिए अपने से, कभी एकांत में विचार करना चाहिए कि मैं इतना डरा हुआ क्यों हूं। मैं भी इस धरती पर एक तारा हूं, एक सितारा हूं। मैं भी इस धरती पर एक इंसान हूं। इस धरती ने मुझे जन्म दिया है, मेरे लिए जीवन रखा है। मेरी सांसें जुड़ी हुई हैं, मुझे सांसें मिल रही हैं, मुझे पानी मिल रहा है, मुझे सूरज की गर्मी मिल रही है, मुझे सब कुछ मिल रहा है इस धरती पर। फिर मैं इतना डरा हुआ सा क्यों हूं? जब मेरे लिए यह सारा सामान मेरे आने से पहले ही, मेरे पैदा होने से पहले ही रख दिया गया है, तो फिर मैं इतना डरा हुआ सा क्यों हूं? जब कुदरत मेरी इतनी संभाल कर रही है तो फिर मैं इतना डरा हुआ सा क्यों हूं? मैंने क्या किया? मैंने क्या गुनाह किया है? मैंने क्या गलत किया है? तब मुझे उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तब मुझे पता चलेगा कि मेरी जीवन जीने की शैली कैसी है। मैं कितना झूठ बोलता हूं, इस झूठ की वजह से मैं डरा हुआ हूं। मैं कितना मिथ्याचरण करता हूं, इस मिथ्याचरण की वजह से मैं डरा हुआ हूं। मैं किस तरह से काम वासना के विचार रखता हूं, इन काम वासना के विचारों से मैं डरा हुआ हूं। मैं किस तरह से पर स्त्री, मैं किस तरह से नशे के बारे में सोच रहा हूं, नशा करता हूं, इस वजह से मैं डरा हुआ हूं। मैं किस तरह से प्राणी हिंसा में लिप्त हूं, मैं इसलिए डरा हुआ हूं। नहीं तो मैं क्यों डरा हुआ हूं?
जब मैंने कुछ किया ही नहीं, जब मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं, मैंने किसी को कोई दुख दिया ही नहीं, तो फिर मैं डरा हुआ क्यों हूं? अपने से प्रश्न तो पूछना चाहिए। क्यों मैं इतना सहमा हुआ सा हूं? मेरे अंदर भी वही रोशनी है, जो रोशनी उसके अंदर है, जिससे मैं डर रहा हूं। तो यह पूछना चाहिए कि मेरी भी वही रोशनी है, मुझे भी पैदा करने वाला वही है जो उसको पैदा कर रहा है। तो क्या मेरे अंदर कोई कमी है? उसके अंदर जो ज़्यादा रखा हुआ है कुछ? उसके अंदर भी वही है जो मेरे अंदर है। वही रोशनी उसके अंदर है, वही रोशनी मेरे अंदर है। कबीर कहते, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भला कौन मंदा। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजियो, कौन भलो कौन मंदो। तो फिर हम जिस तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं, हम जीवन जी कहाँ रहे हैं? यह तो मृत्यु में ही जिया गया जीवन है। यह तो दुख और संताप में ही जिया गया जीवन है। ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे पास सब कुछ होगा और हम फिर एक भव्य जीवन को जिएंगे। भव्यता सब कुछ पाकर जी जाएगी, ऐसी नहीं बात नहीं है कि जब हम राजा बन जाएंगे तो तब हम एक भव्य जीवन जिएंगे। राजा से पूछना चाहिए, राजा के जीवन में इतना इतना दुख, इतना कष्ट, इतना भय, इतना डर क्यों है? एक पैसे वाले व्यक्ति से, अमीर से पूछना चाहिए, उसको तो सब कुछ मिल गया, क्योंकि आज तो पैसे के लिए सब भाग रहे हैं। तो जो अमीर बन चुका है, उसका डर, उसका दुख, उसका भय, उसके जीवन में इतना उतावलापन, इतनी असंयमता, इतनी अशांति क्यों है? क्योंकि उसको तो वह मिल गया जिसकी हमें तलाश है, लेकिन उसका जीवन बदला हुआ नहीं दिखाई देता। तो फिर क्या हम सोचते हैं कि जब हमें वह चीज़ मिल जाएगी तब हमारा जीवन बदल जाएगा? विचार तो करना ही चाहिए एक बार एकांत में बैठकर। तब हमें यह पता चलेगा कि यह जो दौड़ है बाहर की ओर पाकर खुश हो जाने की, कुछ इकट्ठा करके फिर एक अच्छा भव्य जीवन जीने की, यह बात झूठी है। और यह कोरी कल्पना है कि बुद्ध हमसे बिल्कुल अलग हैं और हम बिल्कुल अलग हैं। हम बहुत नीचे और बुद्ध हमसे बहुत ऊपर। बुद्ध तो भगवान हैं और हम तो एक नाली के कीड़े। ऐसी बात नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि सत्य का पात्र हर कोई है। सत्य हर किसी में उतर सकता है। सत्य का खोजी हर किसी को होना चाहिए। सत्य हर किसी को मिल सकता है। सत्य का हकदार हर कोई है। लेकिन उसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। उसके लिए हमें समझना होगा। और हम समझेंगे कैसे? हम तभी समझ पाएंगे जब हम बुद्ध की शरण में जाएंगे। हम तभी समझ पाएंगे जब हम बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारेंगे। नमो बुद्धाय।